जीरोधा की चार्जेस के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। चाहे आप एक ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर, जीरोधा में अकाउंट पहले से है या फिर अकाउंट खोलना चाहते हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगा। जीरोधा के अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रेडिंग की चार्जेस, इन्वेस्टमेंट की चार्जेस, डीपी चार्जेस, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, एमटीएफ चार्जेस, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ दूसरी ब्रोकर की जैसे ही जीरोधा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता है, और अगर हम एएमसी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर जीरोधा के अलावा दूसरी किसी भी ब्रोकर में आपकी कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख के अंदर है, तो आपके अकाउंट को, आपके डीमैट अकाउंट को बीएसडी अकाउंट कंसीडर किया जाएगा। और जीरोधा में बीएसडी अकाउंट के केस में अगर टोटल होल्डिंग वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4 लाख या फिर उससे कम होता है, उस केस में आपको एक भी पैसा एएमसी चार्जेस नहीं देना होगा, यानी कि एएमसी चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होगा 0। और बीएसडी अकाउंट के केस में अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, होल्डिंग अमाउंट 4 लाख से 10 लाख के बीच में है, उस केस में आपको क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीना बाद एएमसी चार्जेस 25 रुपया देना होगा, यानी कि सालाना टोटल चार्जेस हुआ 100 रुपया प्लस जीएसटी। ऑन द अदर हैंड, जिनके पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट है या फिर ज्यादा पैसा, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, उनके अकाउंट को नॉन बीएसडी अकाउंट या फिर नॉर्मल अकाउंट कंसिडर किया जाएगा, जहाँ पे एएमसी चार्जेस देना होता है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीना बाद 75 रुपीज प्लस जीएसटी। तो सालाना चार्जेस हुआ कुछ 300 रुपया प्लस जीएसटी। अभी मार्केट में ऐसी कई सारे ब्रोकर है, फॉर एग्जाम्पल ग्रो, जो कि एएमसी चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन इसके बदले जीरोधा एक ऐसी सुविधा देता है जो कि मार्केट में मौजूद 99% ब्रोकर नहीं देता है। इन्वेस्टमेंट करने के दौरान जीरोधा सबसे ज्यादा सस्ता है। जीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है इन्वेस्टमेंट करने के दौरान। स्टॉक, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड या फिर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस डिलीवरी पे बाय सेल करने के दौरान जीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है। ऑन द अदर हैंड, 99% स्टॉक ब्रोकर डिलीवरी पे स्टॉक या फिर ईटीएफ बाय करने के दौरान 20 रुपया और सेल करने के दौरान भी 20 रुपया, यानी कि बाय सेल को मिला के टोटल 40 रुपीज ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। जबकि जीरोधा में ए वाला चार्जेस है 0, जहाँ पे डिलीवरी पे ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। ऐसी ब्रोकर के साथ आपको कितना ब्रोकरेज चार्जेस देना होता है आपको मालूम है? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर महीना केवल 10 ही बार बाय करते हो और 10 बार सेल करते हो, उस केस में एक महीने में टोटल ब्रोकरेज चार्जेस देना होगा 20 रुपया के हिसाब से। बाय करने के दौरान 10 ऑर्डर के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 200 रुपया, और सेल करने के दौरान भी सेम, यानी कि 10 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 20 ब्रोकरेज चार्जेस यानी कि 200 रुपीज। तो टोटल ब्रोकरेज चार्जेस हुआ 400 रुपीज। एक महीने की चार्जेस हुआ 400, तो एक साल 12 महीने की चार्जेस होगा 400 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 4800 रुपीज। अभी अगर आप इतना बाय सेल नहीं करते हो, कम करते हो, तो कम चार्जेस लगेगा, और अगर इससे ज्यादा करते हो तो आपको ज्यादा चार्जेस लग सकता है। लेकिन जीरोधा के साथ ए वाला चार्जेस ही आपको नहीं देना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के दौरान जीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है। जो भी है, बाय चांस अगर आपको चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे जीरोधा की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक शेयर किया है। यू कैन क्रिएट योर फ्री अकाउंट विद दिस लिंक। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर है, देन ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा आपको और एक इम्पोर्टेंट चार्जेस के बारे में जानना होगा, जो कि है डीपी चार्जेस। किसी भी सेगमेंट पे ट्रेडिंग के दौरान डीपी चार्जेस नहीं देना होता है। डिलीवरी पे शेयर बाय करने के दौरान भी डीपी चार्जेस नहीं लगता है। डीपी चार्जेस केवल देना होता है डिलीवरी पे शेयर सेल करने के दौरान। जीरोधा की डीपी चार्जेस है 15 रुपए एंड 34 पैसा पर स्क्रिप्ट, जबकि ज्यादातर मैक्सिमम ब्रोकर 20 रुपया या फिर उससे ज्यादा ही डीपी चार्जेस लेता है, यानी कि इस चार्जेस के मामलों में भी जीरोधा सस्ता है। लेकिन यहाँ पे आपको पर स्क्रिप्ट इसकी मतलब समझना होगा। देखिए, जब भी हम डिलीवरी पे कोई भी शेयर सेल करते तब हमें डीपी चार्जेस देना होता है, लेकिन अगर हम फिर से उसी दिन पे, सेम दिन पे, सेम कंपनी के शेयर और एक बार सेल करते या फिर मल्टीप्लाई बाय सेल करते, देन फिर से हमें और डीपी चार्जेस नहीं देना होगा। यानी कि पर कंपनी चाहे आप कितना भी बार सेल करो, एक दिन में एक कंपनी के लिए, एक कंपनी की स्टॉक्स के लिए केवल आपको एक ही बार डीपी चार्जेस देना होता है। इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम ट्रेडिंग की ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर फोकस करते हैं, देन इनकी चार्जिंग स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। किसी भी सेगमेंट पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फ्लैट 20 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, जो कि सिमिलर है मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर की प्राइसिंग से। और इसके अलावा इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग की ब्रोकरेज चार्जेस, फ्यूचर ट्रेडिंग की ब्रोकरेज चार्जेस, करेंसी फ्यूचर की ब्रोकरेज चार्जेस या फिर कमोडिटी फ्यूचर की ब्रोकरेज चार्जेस एग्जैक्टली सेम है। कितना है? 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज। इन दोनों में से जो अमाउंट होगा कम, उतना ब्रोकरेज चार्जेस, यानी कि हर 100 रुपया में 3 पैसा करके ब्रोकरेज चार्जेस देना होगा, और इस चार्जेस की मैक्सिमम लिमिट है 20 रुपया। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि जीरोधा में मार्जिन कितना मिलता है जीरोधा की एमटीएफ फीचर्स के बारे में, देखिए, जीरोधा में मैक्सिमम 5x मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब क्या है?
आपके पास जितना पैसा है उससे भी ज्यादा पैसा से ब्रोकर से उधार लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5x मार्जिन मिलता है तो आपके पास जितना पैसा है उससे आप 5 गुना ज्यादा पैसा से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर से आपको पैसा मिलता है। अब ये पैसा तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको इंटरेस्ट देना होगा। MTF मार्जिन ट्रेडिंग फीचर्स के लिए जीरोधा पर डे 0.04% इंटरेस्ट लेता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए MTF पे उठाते हो तो हर दिन आपको 40 रुपीज इंटरेस्ट देना होगा। देखिए, पर डे 0.04% इंटरेस्ट लगता है, तो सालाना चार्जेस कितना होगा वो पाने के लिए हमें 365 डेज से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम करते देना, सालाना इंटरेस्ट चार्जेस निकल कर आ रहा है 14.6%। इसके अलावा बाकी और कुछ चार्जेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, देन जीरोधा की प्लेज एंड प्ले चार्जेस है 30 रुपया प्लस GST पर रिक्वेस्ट पर ISIN। नेट बैंकिंग के माध्यम से जीरोधा में मनी डिपॉजिट करने के दौरान 9 रुपया प्लस GST चार्जेस लगता है, जबकि UPI के माध्यम से मनी ऐड करने के दौरान, डिपॉजिट करने के दौरान कोई भी चार्जेस नहीं है। इसके अलावा जीरोधा की कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है 50 रुपया पर ऑर्डर। एंड इसी के साथ हमने जीरोधा की मोस्ट इंपोर्टेंट चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ चार्जेस है जो कि जीरोधा हमसे नहीं लेता है, लेकिन फिर भी हमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के दौरान देना होगा। और ये चार्जेस ब्रोकरेज चार्जेस से भी ज्यादा होता है। काफी सारे लोग इन चार्जेस को हिडन चार्जेस मानता है, लेकिन ये हिडन चार्जेस नहीं है, ये सरकार की चार्जेस है और ये चार्जेस सभी ब्रोकर में एग्जैक्टली सेम होता है। और इनमें से सबसे खतरनाक चार्जेस है STD चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए, डिलीवरी पे, इक्विटी डिलीवरी पे जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो या फिर सेल करते हो तब 0.10% STD चार्जेस देना होता है। देखिए, ब्रोकर भी इतना पैसा नहीं कमाता है जितना गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है STD की माध्यम से। इक्विटी इंटर ट्रेडिंग के दौरान STD चार्जेस थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि है केवल सेल करने के दौरान 0.025%। इसके अलावा फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी सभी सेगमेंट पे ट्रेडिंग करने के दौरान भी हमें STD चार्जेस देना होता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है, जैसे कि इक्विटी डिलीवरी में NSE के केस में 0.00297% चार्जेस लगता है और BSE एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करने पे 0.00375% चार्जेस लगता है। इसके अलावा सेबी चार्जेस भी है जो कि काफी कम है। 1 करोड़ की ट्रेडिंग पे केवल 10 रुपए ही चार्जेस लगता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट हमसे स्टैम्प ड्यूटी भी लेता है, जो कि ऑन एन एवरेज होता है 0.015%। एंड फाइनली GST को हम कैसे इग्नोर कर सकते। 18% हमें GST देना होता है। देखिए, 18% आपकी ट्रेडिंग अमाउंट आपकी प्रॉफिट के ऊपर नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ चार्जेस मेंशन किया गया, उन चार्जेस के ऊपर 18% GST देना होता है। जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस प्लस सेबी चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस को जोड़ के जो टोटल अमाउंट बनता है उस चार्जेस के ऊपर 18% GST देना होता है। और इस सेगमेंट के अंदर हमने जितने भी सारे चार्जेस के बारे में डिस्कस किया है, ब्रोकर स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल जीरोधा की चार्जेस नहीं है, गवर्नमेंट की चार्जेस है और सभी ब्रोकर में इक्वली चार्जेस एप्लीकेबल होता है। जो भी है, अगर हम एक जगह पे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, जीरोधा की अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है। BSD अकाउंट की केस में AMC अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस 0 है, लेकिन नॉर्मल अकाउंट की केस में सालाना AMC चार्जेस है 300 रुपया। किसी भी सेगमेंट पे इन्वेस्टमेंट करने के दौरान जीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है और ट्रेडिंग के दौरान भी मैक्स टू मैक्स 20 रुपया ही ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अभी अगर आप मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन पूछते हो क्या जीरोधा में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो सीधा इसकी जवाब है हाँ, आपको ओपन करना चाहिए, क्योंकि जीरोधा सस्ता भी है और जीरोधा की प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल एंड पावरफुल है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे जीरोधा की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक शेयर किया है। उस लिंक की माध्यम से आप खुद की अकाउंट ओपन करके अपना शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग जर्नी आज से ही शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी फ्रेंड फैमिली में जो भी शेयर मार्केट में काम करता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखना, इसकी वीडियो केवल स्टडी, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड फाइनली चैनल सब्सक्राइब कीजिए आज के जैसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आगे भी पाने के लिए। लेफ्ट साइड पे दिया गया वीडियो अभी के अभी देखिए। अगर आप जानना चाहते हो गोल्ड, सोने में निवेश करने की सबसे ज्यादा लॉजिकल तरीका क्या है।